हाय हनीबीज, वेलकम टू कॉफ़ी बी। बात करेंगे भारती जी के ब्लॉग के बारे में। अच्छा, भारती जी के ब्लॉग को अब जो है मुझे रिएक्ट करना पड़ेगा रेगुलरली, बिकॉज भारती जी जो है वो दीपिका की मेले में बिछड़ी हुई बहन लगती है। भारती जी ने बहुत सारे झूठ बोले हैं जो कि मुझे पता चले, हाँ, लेकिन मैंने प्रॉमिस कर दिया तो मैं नहीं शेयर कर सकती, बट पता चल गया कि भारती जी भी महा झूठी है। खैर, लेकिन हमें वो सब मामलों में नहीं पड़ना। जो वो कंटेंट अपलोड करती है उसके बारे में बात करते। कितने सारे कमेंट मैंने ना ट्राई करने के लिए अपनी, मेरे पास 2-3 यूट्यूब आईडी है, कॉफ़ी बी 2.0 और एक और है, तो मैंने उससे कमेंट करे ना, सेकंड्स में डिलीट हो गए जहाँ पे मैंने उनको रियलिटी चेक दिया था। तो इस वजह से आपको नेगेटिव कमेंट नहीं दिखेंगे। इस मामले में तो भारती से अच्छी तो भालू आप ही है। कम से कम नेगेटिव कमेंट या जो भी रियलिटी चेक वाले कमेंट है वो दिखते तो है, लेकिन अगर कमेंट डिलीट करेगी तो एक भी कमेंट नहीं बचेगा। खैर, भारती जी के बारे में बात करते हैं। तो भारती जी जो है उन्होंने एक ट्रेंड के चलते, वैसे हर एक ट्रेंड को वो फॉलो करती है, और जो फेमस हुआ होता है ना उस ट्रेंड के चलते, मतलब उनकी इतनी चापलूसी, इतनी चमचागिरी करती है, इतनी चमचागिरी, जैसे आपको ऐसा लगेगा कि अरे भाई ये तो बेस्ट फ्रेंड है। फिर भूल जाएगी, जब ट्रेंड ओवर हो जाएगा तो भूल जाएगी। एक गाना हुआ था ना, शेकी शेकी, ईशा मालविया जिसमें थी, तो जो इसने गाना गाया था ना उसको भाई बना लिया, और गोला जो इसका फैन बन गया। तो इनका ये रहता है, बच्चे को एकदम तोते की तरह रटवा देते हैं कि तुम्हें ये ऐसे ऐसे हरकतें करना है, ऐसे ऐसे वो करना है, फैन बन जाना है, और बच्चे को भी ट्रेंड के बारे में पता है। तो ये लबूबू डॉल वाला ट्रेंड चला था, तो भारती जी ने ना बहुत ओवर एक्टिंग करी। भारती जी कहती है, अरे हर्ष, इतनी महंगी डॉल तुम कैसे ले आए? ना इसे पता लबूबू डॉल क्या है, ना इसने कुछ जाना, बस ट्रेंड चल रहा है तो सब मंगा रहे हैं, मैं भी मंगा लूँ, कंटेंट बन जाएगा, ठीक है। और जो नौटंकियाँ करती है कि कितनी महंगी है, अरे तुमने बाकायदा उस पर पूरा व्लॉग निकाल दिया। उस व्लॉग से तुमने जो है 4 मिलियन व्यूज़ आए उस व्लॉग पे, ठीक है। उसका रेवेन्यू भी अगर आप देख लोगे ना तो 4-5 लाख आराम से बन गया। हाँ, और तुम बोल रहे हो इतनी महंगी किसको बेवकूफ़ बना रही हो भारती जी? तो अंधा ट्रेंड फॉलो करना है, आप इन्फ्लुएंसर हो, एक कुछ नहीं। चलो यहाँ तक भी ठीक था कि सब लोग ले रहे हैं, और यहाँ पे तो है ही, हमारे यहाँ पे या हर जगह पे होता है, हमारे यहाँ पे नहीं, लोगों को ना फोमो होता है। अब ये लबूबू वाला जो है ट्रेंड चला, आधे लोगों को पता ही नहीं कि लबूबू क्या है, लेकिन सब लोग हीरोइंस या बॉलीवुड वाले जो है, अगर वो अपनी बैग में जो है लबूबू डॉल को टांग कर चल रहे तो हम उनसे कम है क्या? अब वो लोग जो है वो स्टोर से खरीदते हैं, उनकी जो लबूबू डॉल रहती है वो पर्टिकुलर मतलब कंपनी ने जो है बनाई होती है। अब जब सप्लाई कम और डिमांड ज़्यादा आने लगती है ना, तो जो लोकल रहता है ना, जो फैक्ट्री वगैरह, वहाँ पे जो गुड़िया बनाई जाती है ना, तो वो लोग भी बनाना शुरू करते हैं, और वो सस्ते में कस्टमर को बेचते हैं, सेल करते हैं, राइट। उनसे फिर छोटे छोटे दुकानदार खरीदते हैं, तो उनका व्यापार बढ़ता है। तो एक अच्छी बात हुई, एक ये बात अच्छी होती है ट्रेंड की, क्योंकि हर कोई जो है महंगी चीज़ें नहीं खरीद सकता है। एलवी गुची का सबको शौक है, बट वो खरीद नहीं सकता ना हर कोई, तो उसकी फर्स्ट कॉपीज भी आती है, और फर्स्ट कॉपी जो है वो मेड इन इंडिया रहती है, तो फायदा हुआ ना। अब इस तरीके से बिजनेस चल रहा है हमारा, है ना। अब जो फैक्ट्री में जो वर्कर्स हैं उनको काम मिल रहा है, छोटे छोटे दुकानदारों का भी काम चल रहा है, और लोग जो है उनकी डिमांड भी पूरी हो जा रही कम पैसों में, क्योंकि क्या ही है, अब ब्रांडेड चीज़ें जो है उसमें ऐसा कुछ हीरा मोती नहीं जड़े रहते, बस वो खाली लोगो है, उसकी वैल्यू है, ब्रांड वैल्यू, बस दैट्स इट। बाकी वो जो होती है ना, वो बनती है छोटे पूर इकोनॉमी वाले जो कंट्री रहते हैं, जैसे कि बांग्लादेश हो गया, फिलीपाइंस हो गया, तो ऐसे देशों में जो है वो बनती है, ठीक है, भारी मात्रा में, और उनको जो है कम पैसों में मतलब बनवाते हैं। गरीब लोग बेचारे हैं तो कम पैसे में वो दिन रात मेहनत करके वो बनाते हैं, और फिर जो है ब्रांड को उसका फ़ायदा मिलता है, उन्हें कुछ लेना देना नहीं है सब सारी चीज़ों से। छोड़िए, ये सारी तो बात हो गई। तो भारती जी बारे में मैं बात करती हूँ। भारती जी ने वो डॉल लाया, भारती जी ने नौटंकियाँ करी कि भाई जो है बहुत महंगा हो गया, बहुत खर्चा हो गया, हालांकि उसने 4 लाख रुपए कमा लिए, लेकिन रिलेटेबल भी दिखना है ना। दीपिका कक्कर जो है उसकी मैं ऐसे ही बोल रही हूँ क्या, कुंभ के मेले में बिछड़ी हुई बहन है, ये रिलेटेबल दिखना है। और सिर्फ इस मामले में नहीं, पति को प्रेस करने के मामले में भी दीपिका जी जैसी है बिल्कुल ही, क्योंकि उसने ऑब्जर्व किया होगा ना, हर्ष भाई हमारे गुजराती है, तो उन्होंने ऑब्जर्व किया होगा कि क्या सेल हो रहा है सोशल मीडिया पे। तो एकदम डोरमेट बन जाना, हाँ हर्ष मुझे चप्पल दिलाएगा तब मैं जो है पहनूंगी। भारती, तुम 10 लाख पर एपिसोड चार्ज करती हो, तुम्हें हर्ष दिलाएगा तब तुम चप्पल पहनोगी, वो भी 44,000 की चप्पल गुची की। तुम अपने ब्लॉगिंग चैनल से, खाली मैं रेवेन्यू की बात करूँ ना, तो तुम आराम से 30-35 लाख रुपए कमा रही होगी। ब्रांड ये सब तो अलग, और इंस्टाग्राम पे जो प्रमोशन करती है वो अलग, तुम्हारा पति एंकरिंग का ये सब अलग, उसका 2 चैनल और है, पॉडकास्ट एंड ऑल का, उसका रेवेन्यू अलग।
अब भारती तो महीने का इस सबका अगर मिला के देखा जाए ना तो 1 करोड़ से ज़्यादा तुम लोग छाप रहे हो, और तुम्हें जो है सोचना पड़ रहा है। गाइस, जब मैं ऐसे बड़े बड़े मॉल जाती हूँ ना तो मैं सोचती हूँ, गरीब महसूस कराती हूँ ताकि हम और कमाए। तुम गरीब नहीं हो, तुम्हें गरीब या मिडिल क्लास लोगों के साथ ना एक रिलेटिबिलिटी फैक्टर बनाए रखना, इसलिए सारी नौटंकियाँ करती हो। अब देखो वो शॉपिंग पे जाती होगी वहाँ पे, ऑफकोर्स देखो भाई, अगर तुम कमा रहे हो तो ऐसा नहीं कि भाई अमीर मरो, नहीं, अच्छे से ज़िंदगी जियो, उसमें कोई बुरी बात नहीं है। हाँ, तुमने एक वक्त पे सब देखा है, संघर्ष किया है, तो अगर जब तुम्हारे पास पैसा आ गया है तो अच्छे से ज़िंदगी जियो, उसमें कोई खराबी नहीं है। लेकिन ये रिलेटेबल रहने के लिए गरीबों वाला नौटंकी जो करती हो ना, ये सबसे बुरी बात है भारती जी, ये नहीं करनी चाहिए। हर्ष को तुम्हारी वजह से पहचान मिली। हर्ष जो है, अब तुम हर्ष से जो है ना, मैं तो बोलती हूँ 80 गुना ज़्यादा कमाती। हर्ष के बेचारे के खुद के वन दे, तुम्हें क्या दिलाएगा? मर्सिडीज में बैठकर जाएगी और बोलेगी बहुत खर्चा हो रहा है, बहुत खर्चा हो रहा है। कितना फेक कोई हो सकता है भारती जी। और क्या कह रही थी कि ये लबूबू डॉल जब से आई है ना तब से जो है गोला बहुत ज़्यादा शरारत करने लगा है। शरारत नहीं, उसे कहते हैं कि उसके अंदर ना वो एकदम मतलब मैनरलेस बना है उस बच्चे के अंदर। अब बुरा लगे या अच्छा लगे, लेकिन है वो बच्चा मैनरलेस। कहीं भी लेट जाना, अपने से बड़ों को जो तू तड़ाक करके बुलाना। उनकी जो नैनी है जो कि सपोजिटली उसकी माँ के समान है, भारती जी ने बोला था नेशनल टेलीविजन पे कि इस बच्चे की एक नहीं दो माँ है। मैं बोला ना दीपिका से बहुत सिमिलरिटी है। तो अगर तुम्हारा बच्चा तुम्हें भारती कह के बुलाता है कि मम्मा कह के बुलाता है, तो रूपा दीदी जो कि उम्र में उससे बहुत ज़्यादा बड़ी है, मतलब 35-40 साल की तो होंगी, तो उनको रूपा रूपा कह के बुलाता है, और ये टोकती भी नहीं है। वो बच्चा कुछ भी करेगा ना तो बैकग्राउंड में गाना आएगा, छोटा डॉन। अरे जब वो एक बच्चा जो रहता है उसकी कोई गलती नहीं है, समझ आता है, लेकिन माँ बाप का फर्ज रहता है ना, अगर कुछ गलत हरकत करे तो उसको टोकना रोकना है ना। बच्चे को कोई रोक टोक नहीं, किसी के साथ भी कैसी बदतमीजी कर देगा। उल्टा ये तो अजीब सी बातें करती रहती है कि तुम इससे प्यार करते हो क्या। ऐसी बातें बच्चे के मन में कौन भरता है। अब बच्चे के सामने डॉल जलाना 4 मिलियन लोगों ने देखा, और अब हमें पता है कि भाई हमारे देश में जो है लोग कितनी इजीली मैनिपुलेट हो जाते हैं। तो वो ऑडियंस जो कि गृहिणियाँ होगी, ठीक है, और कमेंट सेक्शन में लिख भी रहे हैं, हाँ ये डॉल तो शैतानी डॉल है, ये डॉल है, वो डॉल है। शैतानी डॉल कैसे हो गई भाई? अब वो डॉल जो है ह्यूमन मेड है, अब दिखती थोड़ी अजीब से है, लेकिन शैतानी डॉल कैसे हो गई? इंसानों ने उसे बनाई है, वो खुद से नहीं ऊपर से आके टपक गई है कि भाई चलो हाँ इसके घर जाती है। और भाई क्या मिलेगा, ये डॉल रहती है उसको, बच्चे को जो है शरारत करवा कर, अजीब ही है। और भारती कहती है मेरी बहुत सारी दोस्तों ने बोला है कि ऐसा ऐसा शैतानी गुड़िया है इसलिए मैं जला दूंगी। हाँ, और उसके बाद जो है ना बाकायदा, क्योंकि उसको पता है कि इसकी ऑडियंस एकदम कौन है, उनको मैनिपुलेट करना, उनको ब्रेन वॉश करना कितना ईजी है। तो ना क्या करा उसने, बालकनी में लेकर गई डॉल को, वहाँ पे बहुत ज़्यादा हवा चल रही है। एक तो उसका घर बहुत मतलब होगा 20 पे 21 फ्लोर पे तो होगा, बहुत ऊपर है, हवा तेज़ चल रही थी। तो जब ये वो जलाने की कोशिश कर रही थी ना, क्या कहते हैं उसको, दीवासड़ी को हिंदी में क्या कहते हैं, तो ऐसा वो ट्राई करी थी, आप लगा लो अपना हिंदी वर्ड जो भी है, मतलब जलाने की कोशिश कर रही, ठीक है। और जो मैच बॉक्स रहते हैं ना उससे वो डॉल को जलाने की कोशिश कर रही थी, तो हवा के चलते वो जल ही नहीं रही थी। अब ये कॉमन सेंस वाली बात है कि क्यों नहीं जल रही, तो वहाँ पे भी अरे देखो ये क्या हो रहा है, डॉल नहीं जल रही है। भारती ये सब क्या है? मतलब मुझे लगता था कि चलो ये अच्छी कॉमेडियन तो है, बट इसकी हरकतें गवारों वाली है बहुत सारी। मैं इसके सारे व्लॉग्स देखने लग गई हूँ ना, तो इसकी हरकतें सारी गवारों वाली है। इसकी बहन की बेटी है, शायद से वो भांजी लगती है ना उसकी। तो जब वो आती है जेंजी करके जिसको बुलाती है, तो ना बीजीएम में ये एक मोटा हाथी घूमता चला और हाथियों की आवाज़ लगाना, क्योंकि वो थोड़ी हेल्दी है। अब वो टीनेज में है शायद से। अब ये जब अपनी बारी आती तो विक्टिम कार्ड प्ले करती है दोनों पति पत्नी कि मुझे बहुत ज़्यादा बोला गया। और अब तुम क्या कर रही हो? हाँ, तुम अपनी टीनेजर भांजी को जो है बॉडी शेम कर रही हो, ये ऐसी आवाज़ें डाल कर कि कितनी मोटी है, देखो मैं कितनी पतली हो गई। तुम भी एक वक्त पे बहुत मोटी थी, तुम्हें बहुत बुरा लगता था। तो जो इंसान स्पेशली एक टीनेजर जब वो थोड़ा हेल्दी रहता है और कॉन्स्टेंटली उसे जब बोला जाए कि तुम मोटी हो तो उसको बहुत बुरा लगता है। लेकिन भारती जी को नहीं पता, सेम एक जो है वो कोई दीक्षा करके है, उसकी भी बहुत इंसल्ट करती रहती है भारती, क्योंकि वो दिखने में अच्छी भी है, हेल्दी भी है, बट ये फिर भी पता नहीं कि उसकी इतनी इंसल्ट करती रहती है बेवजह। जब सेलो में जाती है ना उसके साथ, तो कहती है कि सेलो वाले तो जो है ना क्या करते हैं कि जब हम जाते हैं तो चलो हमने हेयर वॉश कराना है, तो बोलते हैं ये फेशियल करा लो मैडम, वैक्सिंग करा लो, और इतने से जो है फेशियल और वैक्सिंग के लगते हैं 2500 रुपये। अरे तुम शूटिंग पे जाओ, पता चलेगा ना 2500 रुपये कैसे कमाए जाते हैं। अब तुमने वो सेलो वालों को कंटेंट बना लिया, वो हेयर वॉश जो करा रही वो भी तुम्हारा कंटेंट है। हाँ, तुमने उस ब्लॉग से कमा लिया 1.5-2 लाख रुपए। हाँ,
तुम उस पर जो है ऐसे जता रही कि तुमने करवाया काम और उस सेलो वाले को भी तुमने शेड कर दिया। उसका क्या फ़ायदा? उसका वो तो काम कर रहा है ना, अपनी मेहनत कर रहा है, उसका पैसा मिलेगा। अब जो सेलो वाला है वो उसका खुद का सेलो होता नहीं बेचारेगा, ठीक है। उनको तो कस्टमर अगर काम कराएगा तो थोड़ा बहुत उसको कमीशन मिल जाएगा। हाँ, अब सेलो है, सेलो का रेंट दो, फिर जो स्टाफ मेंबर है उनको उनकी सैलरी दो, फिर प्रोडक्ट है, हाँ, लाइट बिल है, कितना सारा खर्चा रहता है। ऐसा नहीं कि 2,500 रुपये ले लिए तो उनका बहुत फ़ायदा हो गया, ऐसा नहीं होता है। भारती भालू अभी कहाँ घुस जा रही है। और शूटिंग पे क्या है, शूटिंग पे तो तुम जाती थी वहाँ, तो कंटेंट भी अपना बना लेती थी, पेंट्री से सामान भी उठा ले आती थी, और 10 लाख पर एपिसोड तुमने ही बोला था ना, तो क्या तुम्हें जो है शूटिंग पे 2,500 कैसे कमाते हैं वो जो है भाई पता लगेगा। कुछ भी मतलब कुछ भी ये बोलती रिलेटेबल दिखने के लिए। अच्छा, फिर पूछती है कि अब अभी रिसेंटली जब मैंने बोला ना चप्पल लेने गई थी तो बच्चा वहाँ पे ना ज़मीन पे गिर के ऐसे सो गया और बोल रहा है कि मैं नहीं उठूंगा। हर बार ऐसी हरकत करता है, ये कुछ बोलती नहीं है, ठीक है। घर पे आके बोलती, गाइस आप ही बताओ, हम दोनों तो ऐसे शरारती नहीं थे, ये बच्चा किस पे गया, मेरे पे या हर्ष पे? शरारत नहीं, इसको मैनरलेस पना कहते हैं, जहाँ पे माँ बाप को जो है बच्चे को टोकना चाहिए कि ये नहीं करना चाहिए। ऐसे फिर बच्चे जो है आगे चल के फिर वही जिसके अंदर सिविक सेंस नहीं रहती ना, माँ बाप नहीं टोकते बचपन में, उनके अंदर ही सिविक सेंस नहीं रहती आगे चल के, फिर वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हैं और फिर म्यूज़िक बजाते हैं, क्योंकि उन्हें टोका नहीं गया ना सही वक्त पे, माँ बाप ने टोका नहीं, तो फिर ऐसे मैनरलेस हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि ये नॉर्मल है, माँ बाप नहीं टोक रहे तो सही होगा, सही बात पे तो माँ बाप नहीं टोकते हैं ना, वो सही कर रहे हैं, सही जा रहे हैं। माँ बाप को सही दिशा में जो है उनको लेके जाना चाहिए, गाइड करना चाहिए बचपन से ही। अभी जो कृष्णा के साथ इसकी रील आई है ना, तो वो रील शूट करने के लिए कृष्णा आता है, तो बच्चा इतना ज़्यादा मतलब परेशान करता है उसको कि 2-2.5 घंटे तक वो लोग शूट ही नहीं कर पाते। और वो जो भी स्टाफ मेंबर है ना, वो भी विजिबली जो है परेशान हो गए थे कि भाई ऐसे हरकतें कर रहा है, और वो हंस रही थी, देखो गाइस इसका क्या कर रहा है, तुम्हारा पति है घर पे लेके बच्चे को बैठे, ये हर जगह जहाँ जाए वहाँ जाएगा, और इसकी वजह से बाकी जो है परेशान हो जाए, चाहे स्टाफ मेंबर हो चाहे बाकी जिसके साथ वो काम कर रहे हैं वो है। जो ऐसे लोग रहते हैं ना, सिर्फ घर पे नहीं, मैं बच्चे को तो नहीं बोल रही, लेकिन बच्चे की क्या गलती, उसके माँ बाप को ही गाइड करना चाहिए ना, बच्चे को सिखाना चाहिए, यही उम्र रहती सिखाने की। तो ऐसे लोग कहीं पे भी आप ट्रैवल कर रहे हो ना, सफ़र कर रहे हो, तो जब आपकी विंडो सीट है ना, तो बच्चे को चाहिए रहती, तो इनके माँ बाप को ये नहीं पता है कि दुनिया कैसे चलती है, नहीं, ये आपको बोलेंगे कि आप खड़े हो जाना, बच्चे को विंडो सीट चाहिए। भाई तुम बच्चे को अभी से समझाओ, ठीक है, सब कुछ जो चाहिए वो नहीं मिल जाता है, इट्स ओके, अगर विंडो सीट नहीं मिलती तो क्या हो गया है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है जहाँ पे इनको लगता है कि बच्चा है तो तुम पूरा करो, और सिर्फ इनकी एक्सपेक्टेशन बाकियों से भी ऐसी रहती है। अच्छा, तो मैं ये कह रही थी कि पहले इसने ट्रेंड को फॉलो करके लबूबू डॉल लिया, ठीक है, और फिर उसने जो है वो रोना गाना गाया कि कितनी महंगी है, हालांकि उसको भी पता है रिलेटेबल दिखने के लिए, नौटंकियाँ खाली, कि मैं जो ब्लॉग पूरा निकाल रही हूँ उससे मैं अच्छा खासा 8 मिलियन आए, दोनों जलाने के 4 और उसके 4, 8 मिलियन व्यू से उसने कमा लिया 8-9 लाख रुपए, ठीक है, उससे ज़्यादा ही कमाए होंगे, मतलब 9 लाख से तो 10 लाख तो मान ही लो, तो 9-10 लाख रुपए कमा लिए 8-10 हज़ार की गुड़िया दिखाकर, और वो बड़ी रोना रो रही थी कि पैसे बर्बाद हो गए मेरे। पैसे बर्बाद कहाँ हुए मैडम, तुमने अच्छे खासे बनाए, तुम्हें भी ये पता था। ये अंधविश्वास तो खाली तुम अपनी ऑडियंस पे फैला रही हो, तुम्हें असल में ऐसा करके ज़्यादा व्यूज़ लेना था, क्योंकि सब लोगों को यही लगता है कि ये क्रीपी डॉल है, ये ईविल डॉल है, पता नहीं क्या है, तो तुम्हें पता था कि कैसे जो है खेला जाता है अच्छे से, तो माहिर हो भाई। टीम है 8-10 लोगों की, ऐसी थोड़ी, उनको पता है कैसे क्या बिकता है। और वो डॉल जब जला रहे थे, डॉल तो नहीं जल रही थी, वो कागज़ ही जल रहा था बालकनी में, तो बैकग्राउंड में घंटियाँ बज रही, जैसे सीरियल्स में नहीं होता कि भाई मंदिर की घंटियाँ बजने लगती है जब कुछ रिविलेशन होता है या तो कोई भूत पकड़ा जाता है, उस तरीके की। भाई ये क्या ड्रामा है, क्या नौटंकी थी ये। और कहते हैं सच्चाई की जीत हुई और बुराई की हार हुई, तुम्हारा ऐसा क्या बिगाड़ दिया था। अगर बच्चा शरारत नहीं, बदतमीजी करता, जो कि तुम्हारी वजह से, तुम रोकते टोकते नहीं हो इसलिए करता है बच्चा। अब उसमें गुड़िया को जलाने के बाद भी तो कर रहा है, तुम उसके बाद ही मॉल गई थी, और बच्चा अभी भी कर रहा है, तो इसमें क्या बेचारी गुड़िया का लेना देना। वो बदसूरत गुड़िया का मासूम तो नहीं बोल सकती मैं, बदसूरत गुड़िया है आप ये बोल सकते हो, बट उसमें उसकी क्या गलती बेचारी ह्यूमन मेड गुड़िया की, जो शैतानी गुड़िया। अब ये लोग ये व्लॉग जो है वो 4 मिलियन लोगों ने देखा। अब उनके अंधविश्वास को वैलिडेशन मिल गई कि हाँ ये सेलिब्रिटी भी देखो ये सब मानते हैं, इनके बच्चे के साथ भी हुआ, मतलब ऐसा तो होता ही होगा। तुम अंधविश्वास को बढ़ावा देती हो ये शैतान एंड बुलशिट को जो है प्रमोट करके। हाँ,
टॉप कॉमेडियन हो तुम, इंडिया की मतलब नंबर 1 कॉमेडियन है, फीमेल कॉमेडियन, मतलब फीमेल कॉमेडियन में भारती जी, उनसे काम चलाना पड़ रहा है। बाकी लोग जो है गेट रेडी विथ मी एंड वो सब बनाने में व्यस्त है, तो भारती जी ही है अभी तो हमारे पास ले देकर। और तुम ऐसी बातें कर रही हो, हाँ, शैतान की और उसकी। फिर कहती है कि अरे मुझे तो मेरी बहन और जैस्मिन ने बोला था इसलिए। अरे तो उन्होंने बोला था कि किसी को दे दो, हाँ, इतनी महंगी आ गई, जलाने की क्या ज़रूरत। अब तुम्हारे बच्चे ने भी देखा, तुम्हारे बच्चे के मन में भी वहम आ गया होगा और उसे लगेगा कि इट्स ओके कि भाई कुछ भी जला दो। जैसे उसको ये भी लगता है कि मम्मी पापा कुछ भी दिला देंगे, तो वो सारा सामान जो है स्टोर का अस्त व्यस्त कर देता है, पूरा मतलब बिखेर देता है। और उस पर तुम बोलते हो गाइस कितना शरारती ने उसको बदतमीजी कहते हैं, मैनरलेसपना कहते हैं, जो कि तुम्हें डिफरेंस शायद नहीं पता है। इस वजह से तुम्हें डॉल जलानी पड़ी कि शरारत कर रहा है। सही वक्त पे बच्चे को रोक टोक लगानी चाहिए। खैर, तो अभी तो बस मैं इतना ही, अभी मैं इसके ब्लॉग देख रही हूँ, बाकी भी उस पर रिएक्ट करते रहेंगे। बट है बहुत झूठी है, जितना मुझे पता चला ना, बहुत झूठ बोलती, बहुत ज़्यादा झूठ बोलती है ये। जैसी दिखती है ऑन कैमरा वैसी है नहीं। दोहरा फेस है इसका। और जब मैं ये बोल रही हूँ तो ऐसे हवा में नहीं बोल रही हूँ, लेकिन मैं किसी वादे से बंधी हुई, आप दोस्तों, वादा किया है, नहीं तोड़ सकती, वरना मैं बता देती थी जो भी है। चलिए जी, अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। अपना ध्यान रखिएगा, बाय।